brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। अल्लाहू अकबर। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पहलगाम हल्ल्यानंतर वेगवेगळे व्हिडिओ आता समोर येत आहेत। एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय, ज्यात एक व्यक्ती झिपलिंग करताना दिसत आहे। झिपलिंग सुरू करायच्या आधीच फायरिंगचा आवाज व्हिडिओमध्ये येताना दिसतोय। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दुसरीकडे जो काश्मीरी तरुण तिथे उपस्थित आहे, तो फायरिंग सुरू झाल्यानंतर अल्लाहू अकबर म्हणत असल्याचं देखील दिसत आहे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गोळ्यांचा आवाज येत असताना देखील तो तरुण त्या व्यक्तीला झिपलिंगपासून रोखत नाही। गुजरातचे ऋषी भट हे त्यांच्या कुटुंबासोबत पहलगामला फिरण्यासाठी गेले होते। दहशतवादी हल्ला झाला त्यावेळी ऋषी भट हे झिपलिंग करत होते। झिपलिंग सुरू करण्यापूर्वी गोळ्यांचे आवाज येत होते। दुसरीकडे झिपलिंगच्या इथे असणारा काश्मीरी तरुण गोळ्यांचा आवाज सुरू झाल्यानंतर अल्लाहू अकबर म्हणत असल्याचं समोर आलंय। ऋषी यांना पहिले काही सेकंद काय सुरू आहे याचा अंदाज नव्हता। काही अंतर पुढे गेल्यानंतर त्यांना दहशतवादी हल्ला झाल्याचं लक्षात आलं। त्यानंतर त्यांनी झिपलिंग अर्ध्यात सोडून त्यांच्या कुटुंबासोबत तिथून ते निघून गेले। ऋषी भट यांच्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती गोळी लागून कोसळल्याचं देखील दिसून येत आहे। या सगळ्यावर ऋषी भट यांनी सगळा घटनाक्रम सांगितलाय। गोळीबार सुरू होण्याआधी ज्या लोकांनी झिपलिंग केलं त्यावेळी काश्मीरी तरुण अल्लाहू अकबर म्हटला नाही, असं ऋषी यांचं म्हणणं आहे। गोळीबार सुरू झाल्यानंतरच त्याने अल्लाहू अकबर म्हणण्यास सुरुवात केली, असा देखील त्यांचा दावा आहे। ऋषी भट काय म्हणाले आपण पाहूयात। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है, इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। नहीं, तब मेरे को मालूम नहीं था, पर ये चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुंचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे हम फैमिली मेंबर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज हमको नोटिस हुई कि आगे के एक भी वीडियो में ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, इसी टाइम बोल रहा है और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजियन क्या है, हिंदू है, उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे, मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहां देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहां पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है, तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहां जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ, 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड, और काफी सारे लोग दौड़ रहे थे, सब लोग दौड़ रहे थे। उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहां पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुंचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी, तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी, तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कव्हर कर लिया था। दरम्यान हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आता त्या झिपलाईन ऑपरेटरला NIA चौकशीसाठी बोलवल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे। त्याच्या चौकशीत काय माहिती समोर येते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।